किसी ने क्या खूब कहा है कि काश जिंदगी में समस्याएं भी स्टेटस की तरह होती, 24 घंटे में खुद ब खुद डिलीट हो जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सैनी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसा परिवार जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष भरे दिन देखे थे। एक दिन इस परिवार के मुखिया पिता ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि बेटा एक बात बताओ, ये पुरानी सी टी शर्ट तुम्हें टंगी हुई दिख रही है, कितने की होगी? तो उस बेटे ने कहा कि पापा ये $1 की होगी। उसने गेस किया। उसके पापा ने उससे कहा बेटा तुम्हें एक काम करना है, आज शाम तक तुम्हें जाना है मार्केट में और इसे बेच करके आना है, लेकिन इसे $2 में बेचना है। ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे ने ना नहीं कहा। बच्चे ने सोचा कि जो उसके पापा ने कहा है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो सारी की सारी फैमिली जो है वो एक संघर्ष की ज़िंदगी जी रही थी। उस बच्चे को लगा कि शायद फैमिली की मदद करने का वक्त आ गया है। वो घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि क्या किया जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टी शर्ट इस हालात में थी कि उसके $2 तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकते थे। वो घर में वापस आया। जो पुराने कपड़े अंदर रखे थे उनके नीचे उसने उस टी शर्ट को रख दिया। घर में प्रेस तो थी नहीं, तो इस तरीके से उसने उसे प्रेस किया। वो फिर उसको लेकर के गया। उसने दिमाग लगाया और वो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर जाकर खड़ा हो गया और आवाज़ देता रहा, चिल्लाता रहा। शाम तक उससे किसी ने वो टी शर्ट, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और वो एक टी शर्ट बेच रहा था, किसी ने वो टी शर्ट उससे खरीद ली। वो शाम को घर आया। घर आकर उसने अपने फादर को बताया कि $2 में उसने वो टी शर्ट बेच दी है। अगले दिन फिर से उसके फादर ने एक पुरानी सी टी शर्ट दिखाई और कहा कि बेटे ये टी शर्ट तुम्हें आज $20 में बेच कर आनी है। बच्चे ने फिर से ना नहीं कहा। बच्चे ने फिर से दिमाग लगाया और सोचा कि क्या कर सकते हैं। उसके पास में पुराना सा एक मिक्की माउस का स्टिकर रखा था। उस बच्चे ने उस टी शर्ट को लिया और उस पर मिक्की माउस का स्टिकर चिपका दिया और वो बच्चा उस पुरानी सी टी शर्ट को लेकर एक स्कूल के बाहर खड़ा हो गया जहां पर अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ने को आते थे। छुट्टी हुई, बच्चे बाहर निकले। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में थे। एक बच्चे ने वो टी शर्ट देखी जिस पर मिक्की माउस का स्टिकर लगा था। वो अपने पापा से जिद करने लगा और फाइनली उन्होंने वो टी शर्ट खरीद ली। उसके पापा बड़े खुश हुए कि एक छोटा सा बच्चा क्रिएटिविटी करके लाया है, टी शर्ट पर मिक्की माउस का स्टिकर है। इस बच्चे को $20 तो दिए ही दिए, साथ में $5 की टिप भी दे दी। $25 लेकर वो एक टी शर्ट के जो $1 की थी शाम में अपने घर पहुंचा। इसके पापा पर अभी भी खुश नहीं थे। अगले दिन इस बच्चे को फिर से एक पुरानी सी टी शर्ट दिखाई और कहा कि बेटे एक काम करना है, ये जो तुम्हें $1 की टी शर्ट तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसे तुमने $1 की बताया था, आज इसे $200 में बेचकर आना है और मुझे लगता है तुम ये कर दिखाओगे। उस छोटे से बच्चे को फिर से अपनी फैमिली की हालत याद आई और फिर से अपने घर से बाहर निकला। अब की बार बच्चा क्या करता है, सारा दिमाग लगा चुका था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बाहर निकला तो उसने मार्केट में देखा एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस होर्डिंग पर लिखा था कि एक बड़ी बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस थी उस वक्त की, जो एक स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए आने वाली थी। ये बच्चा दौड़ करके उस इवेंट में पहुंचा। छोटा बच्चा था, घुसते घुसते आगे तक आ गया। चिल्ला रहा था कि मैं आपका फ़ैन हूं, ऐसा बार बार बोल रहा था। तो एक्ट्रेस ने भी देखा कि बड़ा क्यूट सा फ़ैन आया हुआ है। उस बच्चे को आगे बुला लिया। इस बच्चे ने उस टी शर्ट पर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ ले लिया और ऑटोग्राफ लेने के बाद ये बच्चा फिर से भीड़ की तरफ गया और उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, आप में से किसी को ये जो ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट है ये चाहिए? वहाँ बोली लगने लगी। बच्चे ने शुरुआत की $200 से, किसी ने 300, फिर 400, फिर 500। फाइनली वो टी शर्ट जो सिर्फ $1 की थी, पुरानी सी टी शर्ट थी, $2000 में किसी ने खरीद ली। ये छोटी सी कहानी है अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की, और ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारी लाइफ में हर वक्त हर दिन एक नया चैलेंज आएगा। तो अब देखना ये है कि आप इसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से फतह हासिल करते हैं। लाख
दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ये कहानी आपको जीतना सिखाएगी और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।